अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वाक़ये के बारे में सुनाने जा रहे हैं। हज़रत बीबी फ़ातिमा अपनी ज़िंदगी को कैसे निकालती है और कैसी रहती हैं, कैसे अल्लाह की इबादत करती है, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से जानकारी दी जाएगी। एक बार का वाक़या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ रहे थे, तो उनको उनके नवासों की रोने की आवाज़ आती है, जिसके कारण नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बेचैन हो जाते हैं। फिर वो नमाज़ पढ़ के मस्जिद नबवी से हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पर रवाना हो जाते हैं। जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पर पहुँचते हैं, तो हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आवाज़ देते हैं कि ए बेटी, मैं अंदर आ रहा हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना कंबल मुबारक घर के अंदर फेंक देते हैं। फिर उसके बाद इजाज़त लेकर अंदर जाते हैं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंदर जाकर क्या देखते हैं कि हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का चेहरा देखते ही उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो बीमार है। तो वो अपनी बेटी से पूछते हैं, ए मेरी बेटी, तेरी तबीयत कैसी है? तो हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, ए अब्बू जान, मेरे को 3 दिन से मैं फाका काट रही हूँ, यानी मैं भूखा हूँ 3 दिन से, इस वजह से मेरी तबीयत ख़राब है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी की बात सुनकर अपनी बेटी से दिली तसल्ली देते हुए बोलते हैं, ए मेरी बेटी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस समय ईमान की दावत देने के लिए चारों तरफ दीन की खिदमत करने के लिए घूम रहे हैं। वो दीन की खिदमत कर रहे हैं, इस वजह से वो आपको टाइम से संभाल नहीं पा रहे हैं। तो आप थोड़ा सब्र करिए, अल्लाह आपको इसकी रिज़्क़ देगा इसके बदले में, और आपको हिदायत देगा इंशाअल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से बोलते हैं, हे मेरी बेटी जान, आपकी तबीयत इस समय ख़राब लग रही है, इस वजह से आप थोड़ा आराम कर लें। लेकिन हज़रत बीबी फ़ातिमा अपने बच्चों की तरफ देखकर रोने लगती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ए मेरी बेटी, तू क्यों रो रही है? तो हज़रत बीबी फ़ातिमा कहती है, ए अब्बू जान, मेरे दोनों बच्चे 3 दिन से फाका यानी भूखे हैं, इस वजह से मेरे बच्चे रो रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ए मेरी बेटी जान, इमाम हुसैन तो अभी छोटे हैं, आप उनको दूध पिला दीजिए, और इसको मैं अपने कंधों पर उस हज़रत इमाम हुसैन को कंधों पर बिठाकर खिलाकर कैसे जैसे मैं इनको बहलाता हूँ। तो हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने अब्बू जान से फरमाती है, ए अब्बू जान, मेरा भी 3-4 दिन से फाका चल रहा है, इस वजह से मेरे दूध भी खुश हो चुका है, इस वजह से मैं हज़रत इमाम हुसैन को दूध नहीं पिला सकती, यानी मेरे दूध खुश होने की वजह से यह भी भूखा प्यासा है 3 दिन से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से फरमाते हैं, ए मेरी बेटी, मुसल्ला उठा। जैसे ही हज़रत बीबी फ़ातिमा मुसल्ला उठाती है, तो क्या देखती है कि मुसल्ले के नीचे सोने और जवाहरात बहुत सारे की खान छुपी होती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फ़ातिमा से फरमाते हैं, ए मेरी बेटी, जितना चाहे उतना ले लो, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह को इसका हिसाब देना पड़ेगा। तो हज़रत बीबी फ़ातिमा ये बात सुनकर उस सोने पर थूक देती है और फिर से मुसल्ला बिछा देती है। ये बात देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश होते हैं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान को हज़रत इमाम हुसैन के मुंह में डालते हैं। तो मुंह में डालने के बाद हज़रत इमाम हुसैन को तसल्ली आती है, और फिर हज़रत इमाम हसन को अपने कंधों पर बिठाकर खिलाने लगते हैं। इस वजह से दोनों बच्चे चुप हो जाते हैं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में अजान लगने की वजह से तशरीफ़ ले जाते हैं, और वहाँ पर जाकर देखते हैं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मिलते हैं। वो भी कई दिनों से भूखे थे,
3-4 दिन से वो भी फाका निकाल रहे थे। तो कुछ ही देर में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मस्जिद नबवी में आते हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उनसे पूछते हैं कि आपका अभी नमाज का वक्त नहीं हुआ और आप कैसे आए? तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हे अबू बकर, मुझे 3 दिन से फाका होने की वजह से मैं घूम फिर कर मेरी भूख प्यास को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उनको भी आराम फरमाने के लिए बोलते हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दोनों सहाबा इकराम मिलकर हज़रत अयूब अंसारी के घर जाते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं तो कोई नहीं होता। इस वजह से वो वापस आते हैं, लेकिन अंदर से आवाज़ आती है कि आप अंदर तशरीफ़ ले आएँ। फिर अंदर जाते हैं दोनों सहाबा इकराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत अयूब अंसारी की बीवी उनको खाना परोसती है। जैसे ही खाना परोसती है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोटी और थोड़ा सा सालन उस पर लेते हैं और फिर सहाबा इकराम से फरमाते हैं, हे मेरे साहबा, ये एक रोटी मेरी बीवी फातिमा को दे दे, क्योंकि वह भूखी है काफ़ी दिनों से।